आपको मालूम है समकोण त्रिभुज का या कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो जब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिख देंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। फिर जो है यहाँ देखिए ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये त्रिभुज है, इसमें क्या लिख देंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कहीं भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। उस भुजा को आगे बढ़ाने पर ऊंचाई यही हो गया। समझ आ गया? ठीक है। और जब इधर से लेके यही त्रिभुज है तो यहाँ पर जो है ये आधार 1/2 आधार और ऊंचाई जो है लिया नहीं गया हो, लेकिन ऐसे जैसे इधर से आया है ऐसे ही हो सकता है। फिर इधर आ जाएंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार ये हो गया, ऊंचाई यहीं कहीं है, दिखाया नहीं गया है क्योंकि बहुत सारी लाइनें खिंच जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से इधर और उधर का निकाला जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। जब इसको हल करते हैं तो उसको कहते हैं उपपत्ति। क्या कहते हैं? उपपत्ति। क्या कहते हैं? उपपत्ति कहा जाता है। उपपत्ति शुरुआत करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ध्यान देखिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो मैं लिख रहा हूं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या लिखेंगे? 1/2 आधार AD और ऊंचाई EH। 1/2 आधार AD और ऊंचाई EH। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब दूसरे पे आ जाइए, इधर पे त्रिभुज, इस त्रिभुज पे आ जाइए। देखो क्यों ऐसा कर रहे हो कि इसको और इसको ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक त्रिभुज में ये वाली भुजा आ जाए, एक त्रिभुज में ये वाली भुजा आ जाए, इसलिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ले रहे हैं। क्योंकि अनुपात क्षमा करिएगा, क्योंकि अनुपात तो इनका इनका ही निकालना है ना, इसलिए इन दोनों भुजाओं को लेना जरूरी है। इसलिए इससे सटा हुआ त्रिभुज, इससे सटा हुआ त्रिभुज ले रहे हैं। बहुत ध्यान समझिए, है बहुत सरल, लेकिन याद रखेंगे तभी हो पाएगा। तो ये हो गया, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। ABC क्यों नाम, इसको नाम देते हैं ADE। ये त्रुटि हो गई है, क्या नाम है उसका? ADE। इस तरह से अब आइए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार यही रहेगा और ऊंचाई जो है यही कॉमन, इसके लिए भी यही रहेगी और इसी भुजा को बढ़ाकर आगे बना है, इसलिए यही ऊंचाई इसकी भी रहेगी। ये हो गया ये BD गुणे EH। ठीक है, जब इनका अनुपात आप निकालेंगे, क्षेत्रफल आप लिखोगे त्रिभुज ADE और फिर लिखोगे